of lecture. Learn beyond class. नमस्कार। हम बीमार क्यों होते हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, सच कहूं तो उतना ही गहरा और जटिल है। आज हम जीव विज्ञान के इसी बुनियादी सवाल की तह तक जाएंगे और उन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सभी कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, है ना? और ये जो रोजमर्रा की घटना है, यही हमें स्वास्थ्य और बीमारी की एक गहरी समझ की तरफ ले जाती है। तो क्या सिर्फ बीमारी का ना होना ही स्वस्थ होना है, या इसके पीछे का विज्ञान कुछ और ही कहानी कहता है? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी और अक्सर कंफ्यूज करने वाले अंतर को समझते हैं। स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और यकीन मानिए, ये अंतर समझना न सिर्फ एक अच्छी सेहत के लिए बल्कि परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए भी बेहद जरूरी है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये इस अंतर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्तर पर पूरी तरह से ठीक महसूस करना है। ये एक, आप कह सकते हैं, टोटल वेलबीइंग की स्टेट है। वहीं दूसरी तरफ रोग मुक्त होने का मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर में कोई खास बीमारी नहीं है। इसीलिए एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करता है, जबकि एक रोग मुक्त व्यक्ति की क्षमता बाहरी वजहों से, जैसे कि स्ट्रेस से, प्रभावित हो सकती है। ये जो लाइन है, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई इंसान शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट है, उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर वो इंसान किसी मानसिक तनाव या इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो बायोलॉजी के नजरिए से वो स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य सिर्फ एक व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये हमारे आसपास के माहौल और समाज से भी गहराई से जुड़ा होता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे शरीर के कमाल के डिफेंस सिस्टम की। जरा कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर एक मजबूत किला है और इस किले की हिफाजत के लिए एक सेना 2400 घंटे तैनात रहती है। चलिए अब मिलते हैं इस सेना के अलग अलग सैनिकों से और समझते हैं कि वे हमें बाहरी खतरों से कैसे बचाते हैं। तो हमारे किले की जो पहली दीवार है, वो है हमारी त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो ज्यादातर दुश्मनों यानी रोगाणुओं को अंदर आने ही नहीं देती। लेकिन अगर कोई दुश्मन अंदर घुस भी जाए तो हमारे स्पेशल फोर्सेस यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल्स एक तरह से सफाई दस्ते का काम करते हैं, जो मरे हुए सेल्स और दुश्मन सैनिकों को खत्म कर देते हैं। और डेंड्राइटिक सेल्स, ये हमारी इंटेलिजेंस यूनिट हैं, जो दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करके उसकी एक बायोलॉजिकल मेमोरी बना लेती हैं। जब कोई रोगाणु शरीर में घुसता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम फौरन एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले उस जगह पर खून का बहाव और तापमान बढ़ाया जाता है। अब आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे सैनिक यानी हमारे डिफेंस सेल्स ज्यादा से ज्यादा तादाद में लड़ाई की जगह पर पहुंच सकें। इसी बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से वहां सूजन आ जाती है, जिसे विज्ञान की भाषा में एडिमा कहते हैं। तो असल में ये सूजन एक अच्छा संकेत है कि हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ रहा है। तो अब जब हम अपनी रक्षा प्रणाली को समझ चुके हैं, तो चलिए अब उन खतरों को समझते हैं जो हमारे शरीर पर हमला करते हैं, और उन हालातों को भी जो हमारे इस किले को कमजोर बना देते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। एक्यूट और क्रॉनिक बीमारियों में क्या अंतर है? एक्यूट रोग, जैसे कि साधारण सर्दी खांसी, थोड़े समय के लिए होते हैं और आमतौर पर सेहत पर कोई लंबा असर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट क्रॉनिक बीमारियां जैसे टीबी लंबे समय तक शरीर में बनी रहती हैं और धीरे धीरे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे वजन घटना और लगातार थकान जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। बीमारियों को बांटने का एक और तरीका है उनके कारण के आधार पर। संक्रामक रोग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रोगाणुओं की वजह से होते हैं और एक इंसान से दूसरे में फैल सकते हैं। वहीं गैर संक्रामक रोग, जैसे कि कैंसर या जेनेटिक डिसऑर्डर्स, फैलते नहीं हैं और ये अक्सर शरीर के अंदरूनी कारणों की वजह से होते हैं। अब ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। किसी बीमारी का कारण सिर्फ एक वायरस या बैक्टीरिया नहीं होता। असल में इसके 3 लेवल होते हैं। प्राइमरी कारण तो वो रोगाणु खुद है, लेकिन सेकेंडरी कारण है पोषण की कमी, जो हमारे शरीर को कमजोर बनाती है। और तीसरा यानी टर्शियरी कारण है गरीबी या खराब पब्लिक सर्विसेज, जिसकी वजह से लोगों को साफ पानी और अच्छा खाना नहीं मिल पाता। किसी भी बीमारी को गहराई से समझने के लिए इन तीनों स्तरों को जानना बहुत जरूरी है। एड्स इस बात का एक बहुत ही दुखद और शक्तिशाली उदाहरण है कि जब शरीर का डिफेंस सिस्टम
पूरी तरह से तबाह हो जाता है तो क्या होता है? HIV वायरस सीधे हमारे सैनिकों यानी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स पर ही हमला कर देता है। नतीजा ये होता है कि शरीर एक मामूली से जुकाम तक से नहीं लड़ पाता और मरीज की मौत दूसरे इन्फेक्शंस की वजह से हो जाती है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, इलाज और बचाव। यहां से कई जरूरी सवाल बनते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बीमारी के इलाज के आप कर सकते हैं, दो मुख्य सिद्धांत होते हैं। पहला है बीमारी के लक्षणों को कम करना, जैसे बुखार या दर्द के लिए दवा लेना। इससे हमें फौरी तौर पर राहत मिलती है। दूसरा और असली इलाज है बीमारी की जड़ को खत्म करना, यानी उस रोगाणु को ही मार देना, जिसके लिए खास दवाएं इस्तेमाल होती हैं। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए, ये एक हाई यील्ड टॉपिक है। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं। वो करती क्या हैं? वो बैक्टीरिया के अंदर चल रहे जरूरी बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक कर देती हैं, जैसे कि उनकी सेल वॉल का बनना। ये सेल वॉल बैक्टीरिया के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होती है। तो जब ये कवच ही नहीं बन पाता तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता और मर जाता है। तो फिर एक क्लासिक सवाल ये उठता है कि एंटीबायोटिक्स वायरस पर बेअसर क्यों होती हैं? इसका कारण बहुत सीधा है। वायरस की अपनी कोई बायोकेमिकल मशीनरी होती ही नहीं है। वो तो जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हमारी ही कोशिकाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक्स उन्हें अपना निशाना बना ही नहीं पाती। हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे कमाल की बात क्या है पता है? उसकी याददाश्त। जब कोई रोगाणु पहली बार शरीर में आता है तो हमारा सिस्टम उससे लड़ता है और उसकी एक मेमोरी बना लेता है। इन्हें मेमोरी सेल्स कहते हैं। अब अगली बार जब वही रोगाणु हमला करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है और कई गुना ज्यादा ताकत से हमला करता है और बीमारी होने से पहले ही दुश्मन का खात्मा कर देता है। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन का जो पूरा सिद्धांत है वो इसी मेमोरी पर आधारित है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आइए सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि वो हमारी याददाश्त में अच्छी तरह बैठ जाएं। इस आखिरी बात को हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इलाज के बाद आप रोग मुक्त तो हो सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाएं। कुछ बीमारियां शरीर पर ऐसे स्थायी निशान छोड़ जाती हैं जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते। याद रखिए, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, ये एक मुकम्मल संतुलन है। स्वस्थ रहिए और जिज्ञासु रहिए। नमस्कार।